श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम लोग धर्म की चर्चा करें। धर्म क्या है? धर्म कोई क्रिया का नाम नहीं, धर्म नहीं है। जैसे हम लोग व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं, यह सब क्रियाएं धर्म तक पहुंचने के लिए धर्म की क्रिया तो है, यह आपको धर्म तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि आप कहें धर्म, तो धर्म नहीं है। यह धर्म तक पहुंचाने वाली क्रियाएं कर्म है, धर्म तक पहुंचाने वाले उत्तम कर्म। दूसरी बात, धर्म धारण किया जाता, धार्यते इति धर्मः। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, और उनने जो किया वह सब धर्म है। उन्होंने जो मर्यादा में रह कर के जो कार्य किए, सब धर्म कृत्य किए। और यदि हम उनके मार्गों पर चलें, जिन मार्गों पर भगवान श्री राम चले हैं, तो हम भी धर्मज्ञ बन सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, धर्म हमें केवल रास्ता, अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता बताता है। धर्म क्या करता है? हमें गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कर्म हमें करना पड़ेगा। लेकिन आज मानव धर्म क्या मान बैठा है? और आज का मानव तो, आज का व्यक्ति तो केवल उदर भरण में लगा है, और धर्म अधर्म को देख ही नहीं रहा है कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता है। तो हम लोग तो धर्म क्या है जाने। नारद जी तीर्थ भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में आए, और यहाँ उन्हें संत कुमार मिल गए। तो सनत कुमारों से नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपाह शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिलो जीवा बराका कूटभाषिणा। नारद जी ने कहा
कि पूरा संसार धर्माचरण को छोड़कर अधर्माचरण में लगा है। ना कहीं सत्य है, ना कहीं तप है, ना कहीं सोच है, ना कहीं दया है, ना कहीं दान है। यह धर्म के स्तंभ है। तो यदि हमें धर्मज्ञ बनना है, धर्म क्या है यह समझना है, तो हमें इसके स्तंभों को समझना होगा। तो प्रथम स्तंभ है सत्य। नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम। अब सत्य क्या है? सत्य तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। सत्य साक्षात भगवत स्वरूप ही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना, रागम निगम पुराण बखाना। सारे ग्रंथ वेद पुराण सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। देखिए, हरिश्चंद्र जी ने सत्य के बल पर, केवल सत्य के बल पर विश्वामित्र जैसे महान ऋषि को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। वो भगवान को साक्षात प्रकट होके आना पड़ा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सत्य यथार्थ में क्या है। मनीषियों ने लिखा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म परायणः। बोले सत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सत्य भी कब कैसे कहाँ बोलना है यह भी समझने की आवश्यकता है। यदि आपके सत्य से किसी का हृदय दुख जाता है तो वह सत्य भी असत्य के ही समान है। तो जैसे कोई कहने लगे कि पंडित जी फिर एक बात बताओ, यदि कोई महान दुराचारी पापाचारी है और हम यदि उसकी गवाही देंगे कि यह दुराचारी है और इसने ऐसा ऐसा पाप किया है, उसको जेल हो जाएगा और उसके दिल तो दुखेगा। तो वहां सत्य नहीं। हमारे मनीषी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से भूल में कोई अपराध बन जाए, वास्तव में वह हृदय से अपराधी नहीं है, लेकिन भूल वशात यदि उससे कोई अपराध बन जाता है और आप जानते हैं कि इससे भूल में बन गया है, तो उसके लिए बचा लेने में कोई पाप नहीं है। और यदि अपराधी महान अपराधी है, आप जानते हैं कि इसका अपराध ऐसा है कि जिससे समाज का और देश का दोनों का कल्याण नहीं होगा, तो उसके लिए चाहे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे, चाहे कुछ हो, चाहे उसके लिए बुरा लगे, उसके प्रति गवाही दो।
और वह पुण्य का ही कारण बनेगा, वह सत्य जो है वह धर्म का ही कारण बनेगा। ऐसा सत्य बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक दृष्टांत बोल के आप लोगों को समझाएं। एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट में बाबू था। कलेक्टर साहब ने एक दिन बड़े बाबू के लिए बुलाया कि वो है अमुक फाइल लेकर हमारे पास में आओ। और वह बाबू फाइल लेकर के आए। कलेक्टर साहब के सामने कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। कलेक्टर साहब ने फाइल देखी और बाबू को बड़बड़ाना शुरू कर दिया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। और फाइल उठा के बाबू के मुंह पे मार दी, आगे फेंक दी। उस बाबू ने और बोले कि कल इसको ठीक करके ला। उस बाबू ने वह फाइल उठाई और सीधा चला आया, कोई बात नहीं की। दूसरे दिन बाबू फाइल लेके कलेक्टर साहब के पास में पहुंचा और कलेक्टर साहब को समझाया कि सर, मैंने फाइल में कुछ नहीं किया, देखिए आप कह रहे थे कि ऐसा है ऐसा है, यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, पूरा जो कुछ है फाइल में सब कुछ ठीक है। कलेक्टर साहब ने देखा और कहा हाँ भाई ठीक तो है सब। और कलेक्टर साहब ने कहा सॉरी यार, कल हमारा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन तूने बहुत ढाढ़स बांधा। और कलेक्टर साहब ने उसका प्रमोशन कर दिया। समझे आप लोग? मतलब फाइल सत्य थी, उसमें जो था सब सत्य था, लेकिन यदि वह कल ही जिस समय कलेक्टर साहब का दिमाग खराब था और वह तुरंत कलेक्टर साहब से बताने लगता कि ये साहब ठीक है, ये ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है। कलेक्टर साहब का जो दिमाग खराब था, हो सकता आपको टर्मिनेट कर देता, आपका कुछ भी कर सकता था। तो देश काल परिस्थिति को समझ के भी हमें सत्य बोलना पड़ेगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। आप यदि देश काल परिस्थिति को देख करके सत्य बोलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और वह धर्म ही है। दूसरी बात, नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपः। संसार में तप नहीं बचा है। अब देखिए भैया, पहले त्रेता में आदमी, सतयुग में आदमी लाखों वर्ष तपस्या करता था तब उसे फल मिलता था। त्रेता में आके व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या करता था तब उसे फल मिलता था। द्वापर में आके आदमी सैकड़ों वर्ष तप करता था तब उसे फल मिलता था। लेकिन कलयुग में ना इतनी आयु है व्यक्ति की, ना व्यक्ति के पास इतना समय है कि वह वर्षों तक तप कर सके। तो मनीषियों ने कहा कलयुग में तपस्या करने की जरूरत भी नहीं है। कलयुग का तप जानते हैं आप लोग क्या है? कलयुग का तप है इच्छा निरोधा तपः। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। क्योंकि इन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति में पड़ा और गड़बड़ हो जाएगा, उसका पूरा जीवन
खराब हो जाएगा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर वह धर्म अधर्म कुछ नहीं देखता है। इच्छाओं की पूर्ति में वह किसी प्रकार से भी लग जाता है, चाहे धर्म हो अधर्म हो। अरे भाई, जब इच्छाओं की संपूर्ण पूर्ति, तो इच्छाओं की पूर्ति एक सीमा तक ठीक है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति व्यस्त न, जो भगवान ने दे रहा है, जो भगवान ने दिया है वह पर्याप्त है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मन की साधना करना पड़ेगी, मन को बनाना पड़ेगा। इच्छाओं के पीछे ना भागें, इसके लिए हमें मन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन हम इच्छाओं के पीछे भागने से मन को बनाएं कि जो कुछ है सब प्रभु कृपा से ठीक है, जो मिल रहा है, जो मिला है, यह हमारा प्रारब्ध था, हमारे जो कर्म थे उसके हिसाब से हमें पर्याप्त मिल रहा है। यह मन को मनाना होगा। जब भी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति बने तो थोड़ा बहुत सहन करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि सहन करते जाएंगे तो मनमाना रहेगा। इसलिए इच्छाओं, वैसे गीता में तप के 3 प्रकार बताए हैं: शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। शारीरिक तप का क्या है भैया? देवताओं का नित्य पूजन करना, दुज विद्वान गुरुजनों का पूजन करना, जहाँ मिलते हैं उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। माता पिता जो हमारे जन्मदाता हैं उनका पूर्ण सम्मान करना, उनकी सेवा करना, यह शारीरिक तप है। यह सब चीज़ें शारीरिक तप में आती हैं। देव पूजन भी आवश्यक है, दुज विद्वान गुरुजनों का पूजन भी आवश्यक है, माता पिता का सम्मान और माता पिता के प्रति जो आपके दायित्व हैं उनका निर्वहन, यह शारीरिक तपों में आता है। दूसरा, वाणी का तप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो। वाणी हमेशा ऐसी बोले, क्योंकि वाणी कुछ भी करवा सकती है। खड़े खड़े वहीं आपका सम्मान करवा सकती है और खड़े खड़े वहीं पर आपका अपमान भी करवा सकती है। तो वाणी में संयम लाएं। दूसरा तप है वाणी का तप। तीसरा तप है मन का तप। मन का तप क्या भैया? मन एव मनुष्याणाम कारणम, यही मन व्यक्ति के बंधन का कारण भी होता है और मोक्ष का कारण भी होता है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है शीतल, क्योंकि चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु, माने मन का जो जन्म हुआ है वह चंद्रमा के माध्यम से हुआ है। चंद्रमा कैसा है? शीतल, तो मन भी शीतल होगा। लेकिन मन शीतल रह नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान की जो विकार भरे हैं और उनसे उनकी ओर भाग के मन शीतलता की जगह उबलने लगता है और वह हमें जलाने लगता है। जैसे पानी का स्वभाव है शीतल, लेकिन जब हम उसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे, उबलने लगेगा और उसमें उंगली डालेंगे तो जल जाएंगे। इसी प्रकार मन है तो शीतल, लेकिन उसे काम क्रोध लोभ आदि की जो उष्णता है वह जला रही है और वह हमें दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करता रहता है। तो मन को जितना रख सकते हैं आप शीतल रखिए। प्रतिक्रमण कीजिए। प्रतिक्रमण जानते आप लोग क्या कहलाता है? जैसे बाहर कहीं हमें
कचरा डला दिखता है, हम झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देते हैं जिससे कचरा बाहर हो जाए। इसी प्रकार मन में यदि कभी कचरा दिखे, कुछ गड़बड़ दिखे, तो वहां भी झाड़ू लगाइए। यदि कुछ दिखता है तो उसका प्रतिक्रमण कीजिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। और जब आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे तो मन आपका शीतल हो जाएगा। तो गीता जी के माध्यम से तप यह सिखाया गया। और तीसरा स्तंभ है सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच, शौच माने पवित्रता। जब हम लोग कोई भी पूजन पाठ कराते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के लिए 3 आचमन कराते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और मंत्र बोलते हैं ओम अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यर्थ। माने हम स्नान करके बाहर से पवित्र हो गए, अब अंदर से भी हमें पवित्र होना पड़ेगा। भगवत कार्य में लगने के लिए हम बाहर की पवित्रता तो ठीक है, हमें अंदर से भी पवित्र होना पड़ेगा। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 बार आचमन करने का मतलब ये है कि हम तीनों शरीरों को पवित्र करें, माने अंदर बाहर से हम पवित्र हो जाएं। अच्छा, आज के संसार में भी है पवित्रता। स्नान केवल क्यों किया जाता, मान लो स्नान केवल इसलिए किया जाता है कि जिससे पसीना असीना की बदबू मिट जाए, हमारा शरीर सुंदर दिखता रहे। लेकिन स्नान की व्यवस्था ये थोड़ी है, स्नान नित्य करना पड़ता भजन करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को सुधारने के लिए। और उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन। तो हम तो सोच की बात कर रहे हैं। तो मन की पवित्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब अंदर की पवित्रता के लिए हमें सबसे पहले अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, क्यों खाएं। क्योंकि वेद भी कहता है यो अनिष्टम तम मना, कहता है कि मन का जो स्थूल भाग होता है वह शरीर को प्राप्त होता है। शरीर, अन्न का जो स्थूल होता है वह शरीर को प्राप्त होता है। उसमें से जो और रसादी निकलते हैं वह सब मन माने की, और माने उससे रस निकलता है, रस से रक्त बनता है, वीर बनता है, मज्जा बनता है। माने जो सूक्ष्मतर भाग है जो अन्न का, वह मन को प्राप्त होता है। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आजकल लेकिन बफरादी ऐसी क्रियाएं हैं हमारे यहाँ। तो कहा गया भूत प्रबंध में, खादन न गच्छामि गतन हसन न जल पे, माने खादन न गच्छामि, खाते हुए व्यक्ति को चलते हुए नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुर्सियां भी पड़ी हैं लेकिन व्यक्ति चलते चलते ही खा रहा है। अच्छा, क्या खा रहा है। पहले के ज़माने में उच्छिष्ट खाना निषेध था कि किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, उच्छिष्ट केवल साधु संत गुरुजनों का ही लेना चाहिए। लेकिन आदमी किसका उच्छिष्ट नहीं खा रहा है।
किसका जूठा नहीं खा रहा। दोपहर में क्या होता है भैया, उसी हाथ से खा रहा है, उसी हाथ से जाके उठा ला। तो यदि ऐसे आदमी का उच्छिष्ट खा लें जिसमें विकार ही विकार भरे हैं, तो कुछ गुण तो आएंगे हमारे अंदर। दूसरी बात, पवित्रता के लिए मनीषियों ने कहा कि घर में यदि किसी व्यक्ति के घर की पवित्रता देखना है तो उसके स्नानागार और उसके किचन की पवित्रता देख लो, आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कितना पवित्रता से रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण होती है किचन की पवित्रता। पहले के जमाने में माताएं पहली रोटी गाय को बनाती, आज भी बनाती हैं, आखिरी रोटी कुत्ते को बनाती थी, जिससे कि उस अन्न के सारे दोष जितने हैं सब समाप्त हो जाए। लेकिन आज कहीं कहीं वो भी बंद हो गया है। उसके बाद में भोजन बनाती थी, भोजन बना के सबसे पहले भगवान को एक थाली लगाई जाती थी। और जब भगवान को आप थाली लगा करके भोजन, जब भगवान के प्रति भोजन बनाएंगे तो वैसा शुद्धता से भोजन भी बनाना पड़ेगा। थाली लगाई जाती थी, भगवान को भोग लगाया जाता था, तब आकर किसी के लिए फिर भोजन परोसा जाता था। लेकिन आज के समय में नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो हमारे घर में क्या काम, अरे भाई क्यों बनता है, क्या क्या ऐसा बनाइए जो भगवान को भोग लगाया जा सके। और दूसरी बात सुनिए, यह भोजन जो है बहुत सामग्री है, हवन की सामग्री है। कैसे, हमारे अंदर जठराग्नि होती है, यज्ञ कुंड है जे पेट, इसमें जठराग्नि है। जैसे यज्ञ में यज्ञाग्नि, पेट में जठराग्नि, चिता में चिताग्नि होती है कि नहीं होती। तो जब हम यज्ञ में यज्ञाग्नि यज्ञ कुंड में हवन करते हैं तो पहले व्याहृतियाँ देते हैं। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। व्याहृतियाँ देते हैं कि नहीं देते हैं। उसके बाद कुछ सामग्री डालना यज्ञ कुंड में प्रारंभ करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इसी प्रकार जब हम पेट में आहुति डालना प्रारंभ करें तो पहले पांच व्याहृतियाँ हमें भी देना चाहिए। ओम, चूंकि हमारे हृदय में भी भगवान बैठा है और पेट यज्ञ कुंड ही है और अग्नि जठराग्नि हमारे अंदर भी है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। 5 आहुतियाँ डाल के थोड़ा सा जल पिए और फिर भोजन करना प्रारंभ करें। देखिए अब आपका अंतर्वाही कैसे पवित्र नहीं होता है। अच्छा एक बात और, चिताग्नि में चिता में चिताग्नि होती है और चिताग्नि का सामग्री क्या है, मुर्गा साव। और जब हम चिताग्नि में मुर्गा देते हैं और वही मुर्गा हम अपने पेट में देने लगेंगे, मांस क्या है, मुर्गा ही तो है, कटे जानवर मुर्गा हो गया, फिर उसको खाते हैं तो फिर हमारे अग्नि जो जठराग्नि है वो चिताग्नि बन जाएगी। और चिताग्नि तो भैया फिर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बाहर की पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अंदर की पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
और जब अंदर बाहर की पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो जाता है। और धर्म यही है। अब भैया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया। अब चौथा स्तंभ आया दया। तो दया क्या है भैया? हमारे मनीषी कहते हैं जो दया के योग्य है उस पर दया करना चाहिए। जो दया के योग्य हैं उन पर दया कीजिए। और गीता जी में भगवान कृष्ण ने तो कहा दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त भूतों पर दया करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वह ईश्वर निवास करता है। और यदि आप दया के माध्यम से जीवों को संतुष्ट करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तप करने से, जप करने से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, दया से इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में भैया 2 रुपए के चक्कर में क्या हो जाता है। तो दया हमें करना चाहिए। दया का फल जानना चाहते आप क्या होता है? एक व्यक्ति कोई जघन्य अपराध करके भाग रहा था, पीछे से राजा के सिपाही भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंचा, सिपाही भी उसके पीछे पीछे लगे थे। और वह जंगल में पहुंचा, छिपता छिपाता उसने एक जगह देखा कि एक शेर पड़ा पड़ा कराह रहा है। उसके मन में दया आ गई कि देखें तो इसको क्या हो गया। लेकिन उसके लिए कष्ट भी हुआ कि शेर है भैया, कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन उसने सोचा कि वैसे मरना है तो ऐसे मर जाएंगे, इसका कष्ट तो जो है इसको तो दूर कर दें। दया। और वह शेर के पास धीरे धीरे पहुंचा और जब शेर ने उसे देखा तो अपना एक पांव ऊपर उठा लिया। उस पांव में उस व्यक्ति ने देखा एक बहुत बड़ा कांटा लगा है। उसने जाकर के धीरे से उस कांटे को निकाला। वह शेर बहुत जोर से दहाड़ा। इसने सोचा अब गए, लेकिन वह शेर उठा, इसको सूंघा और आगे बढ़ गया। यह व्यक्ति सिपाहियों के हाथ लग गया और राजा के पास में इसको पहुंचाया। राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो, अमुक दिन इसको सजा बताएंगे, क्या सजा देना है। और वह दिन आया और राजा ने इसको सजा सुना दी। राजा ने कहा इसके लिए जो भूखा शेर कुछ दिन से पड़ा है उसके पिंजरे में डाल दो। इसकी सजाए, इसका अपराध इस टाइप का है तो शेर के पिंजरे में इसको डाल दो, जिससे ये शेर का आहार बन जाए। यह सिपाहियों ने इसे पकड़ा और उस शेर के पिंजरे में डाल दिया। शेर के पिंजरे में डाला जब सिपाहियों के माध्यम से, वह शेर इसको देखकर बहुत जोर से दहाड़ा। इसने सोचा प्राण गए। वह शेर आया इसके पास, इसे सूंघा, इसकी एक परिक्रमा की और जाके एक तरफ बैठ गया। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए।
शेर का ऐसा गुण देख के। अच्छा, उस शेर को उन सिपाहियों ने उकसाया इसको, इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वह शेर उन्हीं की तरफ दहाड़ मार के दौड़ा और एक तरफ बैठ गया। और जब ऐसा देखा तो राजा को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। हमारा मतलब समझे आपने? यह शेर वही शेर था जिसका इसने कांटा निकाला था। और तुरंत फल मिला कि नहीं मिला? उस पर दया की थी इस व्यक्ति ने, आज शेर ने इस पर दया कर। माने भगवान प्रसन्न, भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजे हैं, वह जानते हैं। तो तुरंत फल, दया का फल तुरंत मिलता है। इसलिए जो दया के योग्य है उन पर दया करना चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम। दया के बाद आती है बात दान की। तो किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप दान दान करते रहते हैं, हमें एक बात बताइए, हमने इतनी मेहनत से कमाया है, पूरे जीवन मेहनत की है, और आप कहते हैं दान कर दो, क्यों दान कर दें? हमने उससे कहा, भैया हाँ ठीक कह रहे आप, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति तो मेहनत करते हैं तो भी नहीं मिलता है उनके लिए। आपको मेहनत करने से मिला तो प्रभु कृपा हुई तो आपके ऊपर। और दूसरी बात, गृहस्थ दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा जो है वह दान से ही है। गृहस्थ दान के माध्यम से ही शोभा प्राप्त करता है। अच्छा, दूसरी बात एक और सुनो भैया, हमने जोड़ जोड़ के रख लिया, सब यहीं छोड़ कर जाना है, किसी काम का नहीं बचेगा। आप कहें कि महाराज नहीं, हमारे संतान के काम में आएगा। अरे तो पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि पूत सपूत हो गया तो आपके धन से उसको मतलब नहीं रहेगा, और कपूत हो गया तो आप कितना भी रख जाएं, कितने दिन चलेगा। इसलिए लोकोपकारी कार्यों में लगाए, इसलिए लोकोपकारी। अच्छा, और एक बात और, धन कमाने में आप कितना भी कहें, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ पाप होता है। इसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं क्या पाप होता है, लेकिन पाप होता है। और जब पाप होता है तो पाप प्रक्षालन की उत्तम विधि है, उत्तम क्रिया है दान। इसलिए भी दान करना चाहिए। अच्छा, और हम कितना दान करते हैं भैया, कितना दान करते, एक अंश ही तो त्यागते हैं अपने धन का। एक रंती देव जी थे, 48 दिन से उनके लिए ना अन्न मिला था ना जल मिला था। 49वें दिन भाग्य से उनके लिए एक भोजन की थाली और एक लोटा जल मिला। उसी समय कोई भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया और उसने याचना की, रंती देव ने अपना वह भी दे दिया। मतलब अपने प्राण ही मिले थे वो, 48 दिन के बाद किसी को भोजन मिले, प्राण ही है ना, माने अपने, उन्होंने वह भी परित्याग, उनको दे दिया, दान कर दिया। यह है दान। हम तो केवल अंश त्यागते हैं, और अंश त्यागने में क्या कष्ट होना चाहिए। तो मनीषियों ने कहा कि धर्म किसी कोरी क्रिया का नाम नहीं, धर्म के लिए
यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं, तो धर्म के जो स्तंभ हैं उनका पालन करना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु देव भगवान की जय।